बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए 100% कन्फर्म पैक्टर की तरफ से फाइनल पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, इसी पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपके बोर्ड का पेपर सेट होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी और पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। और इंशाअल्लाह हर एक बच्चे के 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे। जो इंशाअल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखेगा उसी के 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। ये तरतीब समझना आपके लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू आने हैं, शॉर्ट आने और लॉन्ग के लिए कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें मेंशन किया होगा। तो अब चैप्टर नंबर 1 से 150 दो एमसीक्यू आपके पेपर में पक्के आएंगे। चैप्टर नंबर 2 से 1, चैप्टर नंबर 3 से भी 1, 4 से भी 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 5 से 1, 6 से 2 एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर 7 से 1, 8 से भी 1, 9 से भी 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 10 से बेटे 2 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 11 से 1, 12 से भी 1, 13 से भी 1 और 14 से भी 1 एमसीक्यू आएगा। तो ये है चैप्टर्स के हिसाब से एमसीक्यूज की तरतीब। अब आप अगर इनको ऐड करें तो ये आपके पास टोटल 17 एमसीक्यूज बनते हैं। हर एक एमसीक्यू 1 नंबर के लिए होगा। अब ये इंटरनल भी होंगे, एक्सटर्नल भी होंगे, मतलब एक्सरसाइज से भी एमसीक्यूज ज्यादा आएंगे और 3-4 एमसीक्यूज ना वो कंसेप्चुअल आएंगे, मतलब चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं, जिसमें आपसे कोई लाइन पूछी जा सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल वो एमसीक्यू जो थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड वो एमसीक्यू आ सकते हैं, साइड इंफॉर्मेशन से भी आ सकता है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगे। बच्चे घबराए हुए हैं कि शायद कोई पता नहीं मुश्किल आएंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं आता, चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप 17 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हो एमसीक्यूज को तैयार करके। अब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं, जिसमें आपके पास टॉप पे मेंशन किया होगा सेक्शन 1 या पार्ट 1। तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा। इस तरह से 3 क्वेश्चंस मेंशन किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपके पास 12 पार्ट्स दिए जाएंगे। आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 इन 5 चैप्टर्स में से कंप्लीट किया जाएगा। ये मैंने ऊपर क्वेश्चंस लिखने हैं, नीचे चैप्टर्स लिख दिए कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तरतीब समझ जाइएगा। अब चैप्टर नंबर 1 से ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 से भी 2, 8 से भी 2 और चैप्टर 13 से बेटे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज से होंगे और थोड़े बहुत वो इंटरनल भी होंगे, मतलब चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं। कोई सिंपल डेफिनेशन पूछी जा सकती है या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज करके वो क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने बस ये बात याद रखनी है, जिस तरह से स्कीम ऑफ स्टडी जो पहले आई थी, अब तो ये पेयरिंग स्कीम आई है ना, लेकिन स्कीम ऑफ स्टडी 2 महीने पहले आ गई थी, वो आपको मैंने बताई थी। तो उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई पेपर का ओवरऑल 75% पेपर एक्सरसाइज से होगा, 25% पेपर जो है वो इंटरनल होगा। तो बस वो चीज़ आपने जहन में रखनी है हर सब्जेक्ट के लिए और उस तरीके से तैयारी करते जाए। अगर कहीं से आप सुनेंगे कि सारा पेपर एक्सरसाइज से आएगा तो वो गलत बात है। क्लियर हो गया जी? ये चीजें सारी क्लियर हो गई। अब 8 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो हर एक पार्ट जो है ना वो 2 नंबर के लिए होगा। तो 8 2 द 16, तो 16 नंबर आप क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पक्के कर सकते हो। अब आप यहां से देख लो कौन से चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं शॉर्ट के लिहाज से, तो वो आप यहां से तैयार कर लें। अगर आप सिर्फ ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लें तो आपके 7 पार्ट्स हो जाते हैं, और अगर आप कोई से 4 चैप्टर्स तैयार कर लें तो फिर आपके पूरे 8 से भी ज्यादा पार्ट्स हो जाते हैं, और आपने तो 8 ही करने हैं ना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी आपको टोटल 12 पार्ट्स दिए जाएंगे। आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, और ये जो है ना 5 चैप्टर्स ये रखे गए हैं, इससे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया जाएगा। इसमें मैं आपको तरतीब बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 3 से बेटे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 6 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर नंबर 11 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब आप देख लें 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 में से आपने कोई से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, और हर एक पार्ट जो है ना वो 2 नंबर के लिए है। तो 8 2 द 16, तो 16 नंबर आप यहां से भी ले सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। यहाँ पे आपके पास टोटल 9 पार्ट्स होंगे। 9 में से आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, और ये 4 चैप्टर्स जिसमें रखे गए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 से बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 12 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 14 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 + 3 9। तो 9 में से आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो हर एक पार्ट 2 नंबर के लिए है, तो 6 2 द 12, तो 12 नंबर आप बेटे
यहाँ से भी आराम से ले सकते हो। ये थी जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब। अब आपको पता चल गया कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं। वो एक्सरसाइज से भी होंगे और एक आध इंटरनल भी होगा। जैसे सपोज करें यहाँ पे चैप्टर 6 है ना, तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से पक्के होंगे और एक जो है ना वो इंटरनल होगा। इस चीज को जहन में रखते हुए आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। क्लियर? मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना आपको प्लान भी बना के दूंगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि भी अगर इतने चैप्टर्स तैयार कर लो तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, अगर इतने चैप्टर्स तैयार कर लो 4, 6, 7 डिफरेंट चैप्टर्स हम कैटेगरी में रख के ना, उसके हिसाब से आपको पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा कि भाई इतने चैप्टर्स तैयार करने से इतने मार्क्स आपके आ जाने हैं। बस फिर उसी तरीके से आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? तो वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी प्लान शेयर करूंगा। इसमें तो आपको सिर्फ पेयरिंग समझा रहे हैं जो कि फाइनल होकर आपके सामने आ चुकी है। क्लियर? अब आ जाएं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस तरह से ना टोटल 5 क्वेश्चंस नजर आएंगे आपके पेपर पे। तो आपने कोई से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और याद रखिएगा जो क्वेश्चन आपने लेना है उसके दोनों पार्ट्स करेंगे तो आपको दोनों के मार्क्स मिलेंगे। कुछ बच्चे क्या गलती करके आते हैं कि सपोज करो क्वेश्चन नंबर 5 का उनको ए पार्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 8 का उनको बी पार्ट आता है, तो वो ए बी इकट्ठा करके वो कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमने कोई स्टेटमेंट तो लिखी नहीं है, बस हम उसका आंसर लिख के आ रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता, उनको सारा पता होता है। मैं तो इसलिए कहता हूं कि तरतीब से सारी चीजें लिखोगे। अगर आप उसको ये सोच के लिख रहे हैं ना कि भाई उसको पता नहीं चलेगा, तो उसको पता चलेगा, वो क्रॉस कर देगा। अगर आप उसको क्लियर कट बताते जाएंगे तो वो फिर आप पे तरस खाएगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। अगर कहीं पे छोटी मोटी गलती की भी होगी ना, वो तो इसको इग्नोर कर देगा। तो इसलिए चक्कर देने का बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है? तो बस ये देखें कि भी जो क्वेश्चन आपने लेने हैं उसके दोनों पार्ट्स आपने उसी के करने होते हैं। ले जी, अब आपको याद करना है कि 5 में से 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए बी पार्ट है उसके लिए जो पेयर रखे गए ना चैप्टर्स के, वो है बेटे ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 से और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 5 से। 2 और 5 का पेयर है। अच्छा, इसमें कभी कभार ऐसे होता है कि जब हम आपको बता रहे हैं ना कि ए पार्ट चैप्टर 2 से होगा, तो पेपर में ना समटाइम्स ए पार्ट जो है ना वो 5 से आ जाएगा और जो बी पार्ट है वो 2 से आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा पार्ट को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और बच्चे कहते हैं पेयरिंग स्कीम ही चेंज हो गई है। और भाई पेयरिंग स्कीम चेंज नहीं हुई, पार्ट्स ऊपर नीचे हुए हैं ना, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चैप्टर 2 और 5 से ही आपका लॉन्ग आया है ना। तो आपने यही चीज जहन में रखनी है कि भी 2 और 5 का पेयर है तो बस इन दोनों में से आपका लॉन्ग आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7, 3, 7 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 और 9 का पेयर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 11, चैप्टर नंबर 11 और 14, 11 का 14 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 में जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 12 और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 13, तो 12, 13 के साथ आ गया। इस तरह से ये आपके पास लॉन्ग की पेयरिंग आ गई। अब आप देख लें कि आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप 6 चैप्टर्स तैयार कर लें। कौन से आपको आसान लगते हैं ये आपको बेहतर पता है, ठीक है? आप अपने लिहाज से देख लीजिएगा। या अगर आप एक एक्स्ट्रा करके जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको कोई से 8 चैप्टर्स लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, वो चैप्टर्स तैयार करो जिनके यहाँ से देखो शॉर्ट भी अच्छे खासे हो जाएं। तो मैं तो अपनी पूरी कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दूंगा। फिलहाल यह है कि आप अपनी तरफ से देख सकते हैं, मैंने हर एक चीज क्लियर कर दी है। MCQs की तरतीब समझा दी है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब समझा दी है और लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स भी बता दिए और इसी के मुताबिक ही बोर्ड का पेपर सेट होगा। यह आपको 100% गारंटी दे रहे हैं। कभी कभार बस एक आध पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे या टीचर कह देते हैं कि यार पेयरिंग स्कीम फॉलो ही नहीं होती। भाई होती है, ठीक है? तो ये थी आपके पास पेयरिंग स्कीम। एक काम छोटा सा आपने लाजमी करना है सब बच्चों ने कि भाई आपके लिए सारी मेहनत करते हैं बेटे, ये आप देख चुके हैं, पढ़ाते अलग से हैं और सारी चीजें आपको अलग से बताते हैं और गेस्ट पेपर भी बहुत जल्द शेयर करने वाला हूं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? प्यार मोहब्बत दिखाएं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बस लाजमी कर देंगे, थोड़ा दिल को बड़ा करेंगे, इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।